आज हम लोग SRCGD है ना, तो आज हम लोग रेस्पेक्ट के ऊपर प्रोजी होते तो देते, तो मैं सोचा कि आज एक ऐसा टॉपिक लूँगा जिसमें ये SRCGD सारे पांचों के पांचों कवर होंगे। तो कल एक बहुत स्पेशल दिन है, कल एक स्पेशल दिन है। तो स्पेशल दिन बोलने से पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा कि हमारे जो षड गोस्वामी हैं, षड गोस्वामी आप लोगों को मालूम है? कितने लोगों को मालूम है षड गोस्वामी कौन है? कुछ तो आइडिया है उनके बारे में। षड गोस्वामी के बारे में कितने लोगों को आइडिया है? हाँ। तो आप लोग हमारा मंदिर में जो है, हमारे अल्टर जो है वहाँ पे दर्शन किए होंगे। तो पहले तो राधा कृष्ण है इस तरफ, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु है, और नीचे में एक साइड में नरसिंहदेव हैं और एक साइड में पंचतत्व हैं, और उनके नीचे हमारे आचार्यों का फोटो लगा हुआ है। सबसे पहले प्रभुपाद जी, फिर उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। फिर इस तरफ वही फोटो जो हमारे आचार्यों का फोटो लगा है, एक साइड में 6 जन खड़े होकर जप कर रहे हैं। आपने पता नहीं कितने ये से दर्शन किया है उसको। 6 जन खड़े होकर जप कर रहे हैं, पतले पतले लोग, वो धोती पहने हुए हैं। नहीं देखा है तो आज अगर हम लोग का टाइम मिलता है तो दर्शन करने जाएंगे, तो आप लोग उसको उनको देखिएगा। तो है षड गोस्वामी। तो उनका नाम क्या है? सबसे सीनियर मोस्ट जो है श्रीला सनातन गोस्वामी, उनके बाद है श्री रूप गोस्वामी, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और अंत में जीव गोस्वामी। और हम लोग जो हैं, हम लोगों को बोला जाता है कि रूपानुगा, जो गौड़ीय वैष्णव है उनको रूपानुगा ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जितना सारा हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जितना सारा गाइडलाइंस है भक्ति में रिलेटेड, सब कुछ हमारे गाइडलाइंस जो है किन्होंने लिखा है? रूप गोस्वामी ने लिखा है। इसलिए हम रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स हैं। तो कल जो है, कल रूप गोस्वामी के जो शिष्य हैं, षड गोस्वामी से सबसे छोटे हैं, जीव गोस्वामी, उनका तिरोभाव दिवस है। तिरोभाव दिवस क्या होता है? आप लोगों को शायद मैंने पहले बोला था, तिरोभाव यानी कि उस दिन वो वापस भगवान के धाम चले जाते हैं। हमारे तरह आचार्य जो हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ते। वो लोग जो है नित्य सिद्ध हैं, नित्य सिद्ध हैं। तो वो यहाँ पे अवतरित होते हैं भगवान की इच्छा से, और फिर भगवान की इच्छा से वापस उनके धाम चले जाते हैं। तो जीव गोस्वामी सबसे छोटे थे षड गोस्वामी में से, और इनका तिरोभाव दिवस है। तो आज उनके जीवन से हम शिक्षाएं लेंगे, और ये सारे चीज़ें उनके जीवन में एकदम फिट बैठता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने जीवन में प्रस्तुत करते हैं, जैसे वो ये 5 के 5 चीज़ों को कैसे फॉलो करते हैं। तो जीव गोस्वामी जो थे वो वास्तव में रूप गोस्वामी के शिष्य थे, और साथ ही रूप गोस्वामी के जो सबसे छोटे भाई थे, एक्चुअली ये लोग 3 भाई थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और अनुपम, ये 3 वल्लभ, श्री वल्लभ, ये 3 भाई थे, जिनका पहले नाम था अमर, संतोष और अनुपम। 3 भाई थे। तो तीनों में से जो 2 बड़े भाई थे, वो लोग जो है उस समय जो बंगाल के नवाब थे, उनका नाम था नवाब हुसैन शाह। ये कब की बात है? ये जस्ट 15वीं शताब्दी की बात है, 15th सेंचुरी AD, जब लगभग 1490-92 के नहीं, जो 1495-96 की बात है। उस समय की बात है जब ये लोग जो है, ये दोनों भाई क्या है, नवाब के अंडर में काम करते थे। नवाब के अंडर में क्यों काम करते थे, तो उसके पीछे ही बड़ी कहानी है। नवाब ने जब पूछा, आपने जो मंत्रीगण थे, कि इस एक बहुत मतलब टैलेंटेड व्यक्ति मुझे चाहिए हमारे राज्य को संभालने के लिए, तो उसके जो भी उनके मंत्री जो भी बोलते हैं उन लोगों को, वो लोग बोलते हैं कि 2 भाई बंगाल में ऐसे हैं जिनके टक्कर का दुनिया में कोई नहीं है। हाँ? बहुत सारे भाषाओं में निपुण है, संस्कृत में विद्वान है। हाँ? और इन दोनों को आप जो है अपने कोर्ट में रख लेते हैं, दरबार में रख लेते हैं, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों पूरा देश चला देंगे आपके। तो नवाब जो है इन दोनों को बुलाते हैं, तो ये दोनों बोलते हैं कि हम आपके अंडर में काम नहीं करना नहीं चाहते। तो नवाब बोलते हैं कि ठीक है, तुम अगर मेरे अंडर में काम नहीं करोगे तो मैं पूरा जो तुम्हारा ये हिंदू मंदिरें हैं सब तुड़वा दूंगा। हाँ, जो भी तुम संकीर्तन, जो भी पूजा पाठ करते हो, सारे ग्रंथ जला दूंगा, तुम्हारे मंदिरों को तोड़ दूंगा। बोलो। तो दोनों राजी हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है, हम आपके अंडर में सेवा करेंगे, लेकिन आप हमको हमारा जो भी हमारे हिंदू धर्म का जो हम जो कार्य करते हैं, पढ़ाई करना, हमारे ग्रंथों की, मंदिर बनवाना, ये सब हम
करेंगे अपने जो जहाँ पे भी हमारा महल रहे, जो भी हमारा घर रहेगा वहाँ पे हम लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, तो आप उसको हमको अलाउ करना पड़ेगा। तो बोलता है ठीक है चलेगा। और इतना नवाब उनसे खुश हो जाता है बाद में, तो नवाब उन दोनों को मुसलमान बना देता है, मतलब मुसलमान नाम दे देता है। एक को नाम देता है सकार मलिक और एक का नाम देता है दबीर खास। और उन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों मेरे भाई हो, और इतना ट्रस्ट करता है कि उन दोनों के लिए अपने जैसा ही महल बना देता है। तो इतना संपत्ति था उनके पास। और कुछ आचार्य लोग बोलते हैं कि वो लोग जब आते थे ना तो इंद्र जैसा दिखते थे वो दोनों भाई। और उनका छोटा भाई जो था वो था अनुपम, जो बाद में चैतन्य महाप्रभु उनको बल्लभ नाम देते हैं। तो अनुपम का जो बेटा था वो था जीव। तो जीव गोस्वामी का जन्म का अभी तक मतलब डेट किसी ने लिखा नहीं है था स्पष्ट रूप से। तो बोलते हैं कि लगभग 1509-10-11 तक उनका जन्म हुआ था। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि 1513 में जब श्री चैतन्य महाप्रभु, आप हमारे अल्टर में श्री चैतन्य महाप्रभु का फोटो देखे, मतलब उनका विग्रह देखे होंगे, हाथ खड़ा करके दो लोग खड़े हैं ना, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये दोनों भाइयों को कृपा करने के लिए राम के लिए जाते हैं। राम के लिए जो था नवाब हुसैन शाह का दरबार बैठता था वहाँ पे, उनका कैपिटल सिटी था। और यहाँ पे इन दोनों भाइयों को कृपा करने के लिए स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आते हैं तो वो इन दोनों भाइयों को मिलने के लिए राम के लिए पहुँचते हैं। तो उस टाइम में जीव गोस्वामी 3 साल के थे। और ये दोनों भाई जब महाप्रभु, उनको पता चलता है कि महाप्रभु आए हैं, तो ये लोग अपने गले में एक रस्सी बांध के और मुंह में एक तिनका पकड़ के जाते हैं उनसे मिलने के लिए। ये किसका सिंबल है? ये सिंबल है सरेंडर का। सरेंडर का सिंबल है ये। गले में ये रस्सी डालना मतलब कि हम जो है जानवर के समान है, हमको कुछ भी पता नहीं, आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। इसलिए मुंह में तिनका रखे, हम कुछ नहीं बोलने वाला, आप जो बोलेंगे हम उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करेंगे। तो ये दोनों भाई जाते हैं और महाप्रभु के चरण में पड़ जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं उनको। महाप्रभु उनके सिर में अपना चरण देते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, बहुत जल्द ही तुम लोग ये नवाब के चक्कर से, चंगुल से छूट जाओगे, और तुम लोगों को मैं आदेश देता हूँ कि तुम लोग वृंदावन जाओ। वृंदावन जाओ, वहाँ पे भगवान कृष्ण के जो लीला स्थली हैं जो गुप्त हो गए हैं, तब तक वृंदावन में भगवान का कोई लीला स्थली के बारे में किसी को पता नहीं था। पता था कि ये लीला किए थे, लेकिन कहाँ पे क्या था किसी को कुछ नहीं मालूम था। उसका तुम लोग वापस उद्धार करो। और क्या करो? मंदिर बनाओ, ग्रंथ लिखो और 8 विग्रहों की पूजा स्थापना करो। ये आदेश दिया था उन्होंने। और उन्होंने फिर जीव गोस्वामी जब देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं, तो जीव गोस्वामी 3 साल के थे तो अपने माँ के गोद में बैठे हुए थे। वो 3 साल का बच्चा जो है माँ के गोद से उछल कर चला जाता है जहाँ पे, क्योंकि बहुत गुप्त रूप से महाप्रभु उनको दोनों को मिले थे। तो वो रूम में घुस जाते हैं और वहाँ पे वो चैतन्य महाप्रभु को देख के वहाँ पे प्रणाम करता है बच्चा प्रणाम करता है। और तभी चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि और आप दोनों से जो कार्य अपूर्ण रह जाएगा उसको ये जीव पूरा करेगा तो उस टाइम श्री चैतन्य महाप्रभु जीव गोस्वामी को पूरा आशीर्वाद दे देते हैं। और वहाँ से क्या होता है कि चैतन्य महाप्रभु चले जाते हैं बाद में। तो ये जो चीज़ है ये जीव गोस्वामी के पूरा दिमाग में बैठ जाता है। और फिर जीव गोस्वामी जो थे 7 साल के हो गए थे, तो अभी तो वो तो भगवान के नित्य पार्षद हैं। तो बहुत सारे संस्कृत के चीज़ों को उन्होंने, ग्रामर को एकदम उनको कंठस्थ हो गया था, संस्कृत का ग्रामर। और उनकी माँ उनको सुलाने के लिए कभी कभार कृष्ण की कहानियाँ सुनाया करती थी। तो कहानी सुनाया करती थी तो, और ये क्या करते थे अपने माँ को ही, माँ की बोलते हैं, तो जीव गोस्वामी पूछते हैं माँ कृष्ण का जन्म कब हुआ था? तो उनकी माँ बोलती है कि कृष्ण जो है द्वापर युग में आए थे। नहीं माँ, द्वापर युग में नहीं, सतयुग में आए थे। अरे सतयुग में कैसे? तो बोलते हैं कि सतयुग का युग धर्म क्या है? उनकी माँ बोलती है कि भगवान के बारे में चिंतन करना, तपस्या करना। तो बोले जब कृष्ण जन्म हुए तो सारे जो ब्रजवासी तो कर रहे थे, भगवान का चिंतन ही तो कर रहे थे। हर ब्रजवासी सोच रहा था कि कैसे कृष्ण कैसे दिख रहा है, और सब कृष्ण का रूप कैसा है, उसी का ही सब चिंतन कर रहे थे। तो हो गया ना सतयुग तो माँ बोलती हाँ सही बोल रहा है। तो बोलते नहीं, त्रेता युग में हुआ था। अरे त्रेता युग कैसे? त्रेता युग में बोलते त्रेता युग का युग धर्म क्या है? यज्ञ करना। तो बोले कि जब कृष्ण जन्म हुए थे तो नंद महाराज ने 1008 कुंड बनाए थे, यज्ञ कुंड, ताकि कृष्ण को कुछ हो नहीं। तो हो गया ना। तो बोले हाँ सही बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं नहीं द्वापर युग में हुए थे
तो बोले द्वापर युग कैसे? बोले द्वापर युग का युग धर्म क्या है? तो भगवान की जो है अर्च विग्रहों की पूजा करना। तो बोले जब कृष्ण जन्म हुए थे तो सारे जो ब्रजवासी थे तो क्या कर रहे थे वो लोग सब नंद महाराज के घर जाके उनके लिए कपड़े लेके जा रहे थे, कोई उनके लिए कुछ अच्छा प्रिपरेशन लेके जा रहा था। तो हम भगवान के लिए क्या करते हैं? वही तो करते हैं ना, भगवान को भोग चढ़ाते हैं, उनको कपड़ा पहनाते हैं, उनकी आरती करते हैं। तो यही तो कर रहे थे ब्रजवासी सारे। तो बोले हाँ। तो फिर बोलते नहीं माँ, जो कब कृष्ण का जन्म हुआ? तो बोलते हैं कि कलयुग में हुआ। तो बोलते हैं कि कलयुग में कैसे? तो बोलते हैं कलयुग का युग धर्म क्या है? तो बोले भगवान के नामों का जप करना, तो नाम संकीर्तन करना, ये कलयुग का युग धर्म है, नाम संकीर्तन करना। सब लोग आके सामूहिक रूप में भगवान का नाम का कीर्तन करना। तो लोग ब्रजवासी कर क्या रहे थे? नंद से आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोल रहे थे ना। तो बोल रहे यही तो है। तो माँ बोलती हाँ। तो ऐसे जीव गोस्वामी जो है वो ऐसा पता नहीं चल रहा था कि माँ उनको कहानी सुना रहे हैं कि वो माँ को कहानी सुना रहे हैं। तो इस तरह से जीव गोस्वामी का बचपन था। और कुछ दिनों में ही जीव गोस्वामी बहुत छोटे थे, लगभग 8-9 साल के होंगे, 8-9 साल के। तब उनके जो पिता, क्या नाम था उनके पिता का? अनुपम, जो श्री वल्लभ बाद में बने। तो अनुपम का डेथ हो जाता है उनका, वापस भगवान के धाम चले जाते हैं। तो अब माँ बेटे रहे और उनके जो बड़े पापा तब तक दोनों वो लोग राजा का सब ये छोड़ के, नौकरी वोकरी छोड़ के वो लोग भी निकल गए थे। कहाँ के लिए निकल गए थे? वृंदावन के लिए, क्योंकि महाप्रभु का आदेश था कि तुम लोग जाओ वृंदावन। तो ये लोग वृंदावन दोनों निकल गए थे। तो और यहाँ पे क्या था कि जीव गोस्वामी जो है उनके माँ के मतलब उनके जिद पे उनकी माँ उनके लिए इनका विग्रह लेके आए थे। किनका विग्रह लेके आए थे? तो कृष्ण बलराम का विग्रह लेके आए थे। तो कृष्ण बलराम का विग्रह ये रोज़ सुबह पूजा करते थे, रोज़ सुबह उनको भोग लगाते थे, रोज़ सुबह उनका पूजा करते थे और हर टाइम उनके साथ ही बिताते थे। कभी उनको कपड़ा पहनाते थे, कभी उनको पंखा चलाते थे और इस तरह से यहाँ तक कि उनके साथ आदान प्रदान करते थे। कृष्ण बलराम को भी कभी बोलते थे अरे आज ये खिलाना हमको। तो जीव गोस्वामी अपने माँ को बोलते थे कृष्ण बलराम ने भी बोला तो ये बनाओ। तो ऐसा है, हमारे भक्तों के देखते हैं कि बच्चे लोगों को, ये हमारा परंपरा है एक्चुअली। प्रभुपाद जी भी उनके पिताजी उनको विग्रह दिए थे बचपन में। उनसे पहले हम लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में जब सुन रहे थे तो उनके पिताजी ने वो भी उनको 8 साल की उम्र में दिया था ना, कूर्म विग्रह दिया था। तो यह परंपरा है और हमारे भक्त लोग भी करते हैं। अभी कुंजेश्वरी भी रखी है एक छोटा सा क्या बोलते हैं कृष्ण का एक उनका डॉल है उसके पास। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है एक्चुअली। मोबाइल पकड़ा देते हैं, उससे अच्छा भगवान का खिलौना पकड़े है ना, और बच्चा उसमें बहुत अच्छे से रम जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि एक दिन कृष्ण बलराम उनको सपने में आते हैं। कृष्ण बलराम सपने में आते हैं और वही कृष्ण बलराम जो है गौर निताई का रूप धारण कर लेते हैं। गौर निताई का रूप धारण करते हैं तो और उसको जीव गोस्वामी को आशीर्वाद देते हैं वहाँ पे। तो जीव गोस्वामी जोर से गौर निताई चिल्लाने लगते हैं और उनका नींद टूट जाता है। तब नींद टूट जाता है। तब क्या होता है, कुछ दिनों बाद उनकी माता जो थी, माता का नाम तो पता नहीं मुझे भी, तो उनकी माता का डेथ हो जाता है। माता का जब डेथ होता है तो वो भी, अब जीव गोस्वामी के पास अब माता पिता तो दोनों चले गए, तो उनकी माता जो थी आखिरी अटैचमेंट थी कि माता थी तो कहीं जा नहीं पा रहे थे। तो वो सोचते हैं कि मैं अब मेरे दोनों चाचाओं के पास वृंदावन चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं गौर निताई का आशीर्वाद, यानी कि गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद लेने मैं कहाँ जाऊँगा? नवद्वीप धाम जाऊँगा, जहाँ पे महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो वहाँ पे वो नवद्वीप चले जाते हैं, वहाँ से नवद्वीप चले जाते हैं और वहाँ पे उनको साक्षात किनका दर्शन होता है? नित्यानंद प्रभु का दर्शन होता है। और कहाँ पे होता है? श्रीवास आंगन में। श्रीवास ठाकुर का जो घर था, पंचतत्व में से श्रीवास ठाकुर एक मेंबर है, तो श्रीवास ठाकुर का जहाँ पे घर था वहाँ पे नित्यानंद प्रभु का उनको दर्शन होता है। और नित्यानंद प्रभु एक्चुअली पुरी में थे, महाप्रभु उनको भेजा था जाओ तुम, और उसी टाइम में ही भेजा था जिस टाइम में ये आए। एक्चुअली महाप्रभु वहाँ तब तक चले गए थे, तब तक वापस भगवान धाम चले गए थे। तो नित्यानंद प्रभु उनको मिलते हैं और वहाँ पे नित्यानंद प्रभु जो है उनको आशीर्वाद देते हैं और श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं कि ये है जीव,
रूप सनातन का भतीजा, और तुम भी इसको आशीर्वाद दो। तो श्रीवास ठाकुर भी उनको आशीर्वाद देते हैं, और जीव गोस्वामी उनको बोलते हैं कि चलो अभी कलयुग में सबसे भगवान का जो सबसे करुणामय अवतार कौन सा है? तो जीव गोस्वामी बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु का, क्योंकि वो राधा कृष्ण के मिलित अवतार है। तो बोले कि वो जहाँ पे जन्म हुए थे, आज मैं तुमको वहीं लेके चलता हूँ। और वहाँ जीव गोस्वामी को कहाँ लेके जाते हैं? योगपीठ लेके जाते हैं। और उस समय में वहाँ पे सची माता रहा करती थी। सची माता तब तक थी। तो सची माता का दर्शन करते हैं जीव गोस्वामी, और जीव गोस्वामी को सची माता जो है आलिंगन कर लेती हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं, जा तू भगवान का नाम प्रचार, जो भी कार्य करने वाला है उसमें तू सफल होगा। और सबसे पहला नवद्वीप मंडल परिक्रमा, आप लोगों को अगर पता नहीं होगा तो इस्कॉन जो है हर साल मार्च के महीने में नवद्वीप मंडल परिक्रमा कराती है, जो 9 द्वीप हैं। तो 9 द्वीपों का परिक्रमा कराती है। ये 9 द्वीप कहाँ पे हैं? ये बंगाल में है, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। तो हर साल मार्च में ये परिक्रमा होती है। तो और सबसे पहला परिक्रमा जो है आदि गुरु यानी कि नित्यानंद प्रभु, बलराम जी के रूप हैं वो, और बलराम जी आदि गुरु हैं। तो नित्यानंद प्रभु सबसे पहला नवद्वीप मंडल परिक्रमा कराए थे। और किनको कराए थे? जीव गोस्वामी को कराए थे। तो जीव गोस्वामी को परिक्रमा कराते हैं और उनको कहाँ भेज देते हैं? तो सबका आशीर्वाद लेके जीव गोस्वामी फिर आ जाते हैं किधर? वृंदावन में। नहीं, वृंदावन से पहले जीव गोस्वामी जाते हैं किधर? तो हमारा जो लर्निंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है हमारे इंडिया भारतवर्ष में वेद अध्ययन के लिए, कौन सा जगह है? वो जगह का नाम क्या है? हाँ, किनको पता है? और कोई बोलना चाहेंगे? वेद शास्त्र पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जगह भारतवर्ष में कौन सा है? बनारस, हाँ, काशी। तो वहाँ पे उनको भेजते हैं और बोलते हैं कि वहाँ पे एक मधुसूदन वाचस्पति हैं। तब जीव गोस्वामी का उम्र कितना था मालूम है? तब जीव गोस्वामी जो थे लगभग 14-15 साल के थे। तो तुम जाओ वो मधुसूदन वाचस्पति से ग्रंथ अध्ययन करो, संस्कृत सीखो, उनसे संस्कृत सीखो। और मधुसूदन वाचस्पति जो हैं वो किनके शिष्य थे? वो सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य थे। सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है? सार्वभौम भट्टाचार्य 15वीं शताब्दी में जो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर था वहाँ के हेड प्रीस्ट हुआ करते थे। मतलब जो जितने सारे पुजारी थे उनके हेड थे, वो एडमिनिस्ट्रेटर थे एक्चुअली। पुजारी तो जनरली ये उड़ीसा के जो महापत्र परिवार ये लोग पूजा करते हैं, लेकिन ये उनके हेड थे। तो क्या होता है कि ये जो सार्वभौम भट्टाचार्य थे ये इतने ज्ञानी थे, तो गृहस्थ थे, ये शादीशुदा थे, लेकिन इनके अंडर में सन्यासी लोग आके इनसे शिक्षा ग्रहण करते थे और ये अद्वैत सिद्धांत का प्रचार करते थे। अद्वैत सिद्धांत यानी कि भगवान और हम एक ही हैं। ये अद्वैतवाद है, मतलब एक, द्वैत नहीं, डबल नहीं, भगवान और हम सब एक हैं। हाँ, ये सिद्धांत का प्रचार करते थे। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु के संस्पर्क में आए वो, तो भक्त बन जाते हैं। और वो भक्त बनने के बाद ये मधुसूदन वाचस्पति उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। और इस तरह से मधुसूदन वाचस्पति फिर बाद में काशी में सेटल हो जाते हैं। और बहुत रेयर वैष्णव जो क्या बोलते हैं वैष्णव विद्वान थे, उनमें से एक मधुसूदन वाचस्पति थे। तो जीव गोस्वामी उनके अंडर में जाते हैं सीखने के लिए। तो जीव गोस्वामी इतने निपुण हो जाते हैं, 3-4 साल के टाइम में जीव गोस्वामी इतने निपुण हो जाते हैं कि लोग अपने जो जितने सारे जो भी लिखते थे लेखन सब अप्रूव करने के लिए जीव गोस्वामी के पास आना पड़ता था उनको। और ऐसा बोला गया कि जीव गोस्वामी जब तक अप्रूव नहीं करते कोई ग्रंथ का कोई उस समय तो प्रिंटिंग नहीं होता था, कोई अपना ग्रंथ को किसी को दिखा नहीं सकता। जीव गोस्वामी का अप्रूवल चाहिए। और जीव गोस्वामी तब कितने साल के थे? तब केवल 18 साल के थे। इवन मधुसूदन वाचस्पति भी कुछ डाउट होता था तो बोलते थे, जीव गोस्वामी को पूछते थे ये कैसे होगा। उनके गुरु थे वो, लेकिन फिर भी जीव गोस्वामी इतने टैलेंटेड थे। तो इस तरह जीव गोस्वामी फिर बाद में काशी छोड़ देते हैं। काशी से फिर वो वापस तो नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। काशी तो लगभग ईस्ट यूपी, अभी ईस्ट यूपी बोल सकते हैं, और वृंदावन वेस्ट यूपी, और वृंदावन चले जाते हैं। वृंदावन चले जाते हैं तो फिर अपने 2 चाचाओं को मिलते हैं वहाँ पे। और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी बोलते हैं कि तुम जीव गोस्वामी का अपने शिष्य बना के रखो। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं, रूप गोस्वामी बोलते हैं ऐसे नहीं, पहले को इसको दिखाना पड़ेगा
कि ये मेरा शिष्य बनने लायक है, जबकि उनका भतीजा है, उनको पता है, लेकिन फिर भी वो। और जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी क्या देते थे, उस समय रूप गोस्वामी जो है, अभी राधा गोविंद देव मंदिर आपने दर्शन किया होगा, देखा होगा, राधा गोविंद देव मंदिर जो है, तो राधा गोविंद देव के विग्रहों को पूजा अर्चना करते थे। कौन? रूप गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी का क्या कार्य था? फूल लेके आना, मंदिर का साफ सफाई करना, बहुत कितना बड़ा मंदिर है, और यमुना से पानी लेके आना, यही सब कार्य करना। सोचिए काशी में जो जिस लड़के के बिना अप्रूवल के कोई ग्रंथ कोई दिखा नहीं सकता किसी और को, वो अब जब इधर वृंदावन आ गए तो उनको ये सेवा मिली। पहले सरेंडर करना पड़ेगा, तब जाके तुम जो है आगे बढ़ सकते हो। तो 1 साल तक जीव गोस्वामी यही सेवा करते रहे, और बहुत खुशी से करते रहे। हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन जब तक आप शरण में नहीं जाते तब तक आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक आपका अहंकार रहेगा तब तक भक्ति में कुछ हो नहीं सकता। तो हमारे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है, हमारे लिए सबसे आसान प्रभुपाद ने दिया है कि प्रचार करो। जितना प्रचार करेगा उतना अहंकार डाउन होगा। कैसे कैसे लोग मिलेंगे कभी कभार हमको, जो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए होंगे उनको पता होगा, अजीब गरीब लोग मिलते हैं प्रचार के टाइम में। कुछ बोल देते हैं, क्या फालतू का टाइम पास कर रहे हो, कितने लोग बोलते हैं। तब हमको क्या हो जाता है, अपने आप ही जो है हमको भगवान जो है वो ईजी वे है हमारा जो अहंकार है ना उसको चूर चूर करने का। तो अगले साल आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, अगले साल के लिए वेट ही नहीं करना है। आप कभी भी जब मन करे तो जा सकते हैं, कहीं ग्रंथ वितरण कर सकते हैं, या किसी को भगवान के बारे में बता सकते हैं। तो जीव गोस्वामी जो है ये करते हैं, और 1 साल लगभग करने के बाद रूप गोस्वामी बोलते हैं ठीक है अब मैं तुमको दीक्षा देता हूँ। तो दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा लेने के बाद उस समय इस तरह से हमारे जैसा नहीं, उन समय बाबा जी दीक्षा दिया जाता था, तो फिर दीक्षा लेते हैं। और फिर रूप गोस्वामी क्या करते हैं, उनको पता है कि जीव गोस्वामी का क्या टैलेंट है, तो उनको रूप गोस्वामी जो ग्रंथ लिखते थे उसका जो एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग जो है वो जीव गोस्वामी करते थे। एडिटर मतलब एडिटिंग का कहाँ पे गुरु महाराज जो है कहाँ पे क्या लिखना है। और जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी बोलते हैं गुरुदेव आपको लग रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि ये जो है ऐसा होना चाहिए, आप अगर सही समझें तो इसको ऐसा चेंज कर सकते हैं। और रूप गोस्वामी करते थे, यहाँ तक कि सनातन गोस्वामी जो है वो भी जीव गोस्वामी का हेल्प लेते थे, बोलते थे ये जीव थोड़ा बता तो ये क्या है। और सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी के लिए ऐसे क्या होंगे, ऐसे अगर परंपरा में देखा जाए तो गुरु के गुरु हैं वो, परम गुरु हैं उनके, जैसे हमारे लिए प्रभुपाद जी। तो सनातन गोस्वामी पूछते थे उनको बताना थोड़ा सा ये क्या है, मैं सही लिखा हूँ कि नहीं, थोड़ा देख ले तो। और यहाँ तक कि सनातन गोस्वामी के भी कई ग्रंथों के जो हैं टीका जो है बाद में जीव गोस्वामी लिखते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उनका एक वैष्णव तोषणी, तो उसका जो है उसके लिए जो टीका है उसको फिर से बाद में जीव गोस्वामी लिखते हैं। लघु वैष्णव तोषणी नाम का एक टीका लिखते हैं उसके ऊपर। तो इस तरह से क्या होता है कि ऐसा चल रहा था। और उस समय में पुष्टि मार्ग आप लोगों को पता होगा, वल्लभाचार्य का नाम पता नहीं सुने हैं कि नहीं, जो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की पूजा करते हैं उन्हीं का ही परंपरा है, वल्लभाचार्य का ही। तो और वृंदावन में कहीं पे भी जाएंगे तो वल्लभाचार्य को महाप्रभु के रूप से माना जाता है। हम लोग इस्कॉन में जो है गौड़ीय वैष्णव परंपरा में चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु बोलते हैं, लेकिन वृंदावन में आप जाएंगे तो वल्लभाचार्य को सब लोग महाप्रभु बोलते हैं। तो वल्लभाचार्य जो थे वो इनका बहुत अच्छा रिश्ता था, क्योंकि वल्लभाचार्य जो है चैतन्य महाप्रभु को बहुत आदर सत्कार के साथ देखते थे। तो और वो कभी कभार आते थे रूप गोस्वामी से मिलने के लिए, साथ आना जाना रहता था उनका। तो रूप गोस्वामी जो है वो हम एक ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है सारे वैष्णवों के लिए, वो है भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन। आप लोग नाम सुने होंगे शायद, जो लोग बहुत दिन से आ रहे हैं। तो उस ग्रंथ का ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो उस ग्रंथ का ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो वल्लभाचार्य अचानक से आ जाते हैं और रूप गोस्वामी लिख रहे थे और जीव गोस्वामी जो है उनको पंखा दे रहे थे, पंखा कर रहे थे। तो वल्लभाचार्य आते हैं तो बोलते हैं कि रूप क्या लिखा है दिखा तो थोड़ा सा। तो रूप गोस्वामी दिखाते हैं तो वल्लभाचार्य एक श्लोक पे देख के बहुत आश्चर्य होते हैं, बोलते हैं कि अरे ये रूप तुमने क्या लिखा है। बोलते हैं क्या हो गया। तो तुमने रूप गोस्वामी लिखा था भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदि वर्तते। फिर क्या था उसके बाद, तावत भक्तिर
थोड़ा देखना पड़ेगा श्लोक। हाँ, तावत भक्ति सुखास अत्र कथम अबुधय भवेत। उसका अर्थ क्या है कि भुक्ति मुक्ति स्प्रियायवत, मतलब किसी को भुक्ति मतलब किसको भौतिक जगत को भोगने की अगर इच्छा है, और मुक्ति किसको अगर मुक्ति पाने की इच्छा है, तो ये मुक्ति पाने का और इस भौतिक जगत को भोगने का इच्छा क्या है, ये हृदय में पिशाच के समान है। और जिसके अंदर भी एक इच्छा है ना, उसको तावत भक्तिर सुखस यत्र, मतलब भक्ति का जो सुख है वो कथम अबुधय भवेत, मतलब कैसे उसके अंदर आएगा, भक्ति का सुख उसके अंदर नहीं आ सकता। तो वल्लभाचार्य का प्रॉब्लम था। वल्लभाचार्य बोले कि भुक्ति तो ठीक है, भुक्ति मतलब भौतिक जगत को भोगने की इच्छा, ये तो समझ में आता है कि जो भौतिक जगत को भोगने की इच्छा है उसको भक्ति नहीं आएगी। लेकिन मुक्ति, बोलते हैं कि करोड़ों लोग जो वैष्णव नहीं, मैक्सिमम लोग तो मुक्ति की इच्छा करते हैं, और तुम यहाँ पे मुक्ति को बोल रहे हो कि पिशाची समान है मुक्ति की इच्छा करना। कितने लोग कितना तपस्या कर रहे हैं मुक्ति पाने के लिए, और तुम इसको ऐसा लिखे हो, तो ये गलत है। तो इस ठीक है, तुम अगर इसको गलत नहीं मान रहे हो तो इस पिशाची वर्ड हटा दो। पिशाची मतलब कि तुम चुड़ैल बोल रहे हो उसको उसका हृदय को, तो ये वर्ड हटा दो, तुम कुछ और लिखो। और उन्होंने कुछ अपना सोल्यूशन भी दिया, किन्होंने, वल्लभाचार्य ने, इसको चेंज करो। और रूप गोस्वामी बोलते हैं ठीक है आप जैसे बोले मैं करता हूँ उस हिसाब से। लेकिन जीव गोस्वामी को पता नहीं था कि वल्लभाचार्य हैं, उनको पता कोई तो है साधु, और मेरे गुरु को ऐसे बोल रहे हैं, और मेरे गुरु ने सही लिखा है, ये कैसे ऐसे बोल सकते हैं। और उनको एकदम लग रहा था कब मौका मिलेगा तो मैं इनको पूरा ध्वस्त करूँगा तो जैसे वल्लभाचार्य बोलते हैं ठीक है, और वल्लभाचार्य वहाँ से निकल जाते हैं यमुना की पूजा करने के लिए। पुष्टि मार्ग में यमुना पूजा का बहुत महत्व है, और जीव गोस्वामी उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। जीव गोस्वामी उनके पीछे पीछे आते हैं और वल्लभाचार्य को पूछते हैं कि आपने जो बोला वो हटाने के लिए मेरे गुरुदेव को, वो वास्तव में मुझे लगता है सही नहीं है। वो पहले जो था वो सही था, मतलब जो मेरे गुरुदेव ने लिखा वो सही है। बोले ऐसे कैसे, मुक्ति जो है इतना पाना इतना डिफ़िकल्ट है, और मुक्ति को उन्होंने कंपेयर किया है कि पिशाची के बराबर कंपेयर किया है, तो ये सही नहीं है ना। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं कि उनको प्रणाम करते हैं। जीव गोस्वामी बोलते हैं कि देखिए उन्होंने मुक्ति को नहीं बोला, मुक्ति की इच्छा करने वाले को बोला है। मुक्ति तो भगवान की दासी है, वो तो बहुत उच्चतम जगह है, लेकिन मुक्ति की इच्छा जो कर रहा है, मतलब भगवान को इसलिए बुला रहा है कि उसको मुक्ति चाहिए। हाँ, तो ये हेतु के साथ भगवान की भक्ति कर रहा है, तो ये भक्ति सही भक्ति नहीं है। हाँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि उसको इच्छा है, उसके अंदर मुक्ति की इच्छा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ये तो बहुत निचला स्तर है, ये तो भुक्ति की इच्छा हो गई। लेकिन मुक्ति की इच्छा भी करना वो भी सही नहीं है। भक्त जो है मुक्ति की इच्छा नहीं करता, भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करता कि मुझे मुक्ति चाहिए, भगवान की भक्ति इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको भगवान को प्रसन्न करना है, बस कैसे भगवान खुश हो इसलिए भक्ति कर रहा है, मुक्ति की इच्छा नहीं चाहिए उसको। तो बोलते हैं वल्लभाचार्य बोलते हैं हाँ सही बोल रहा है तो बोलते हैं मुक्ति की इच्छा कोई करेगा तो भक्त कैसे बनेगा, इसलिए वो पिशाच है। तो वल्लभाचार्य जब बोल देते हैं सही बोल रहा है, तब क्या होता है, तो वल्लभाचार्य बोलते हैं पूजा जो है ख़त्म करके तुरंत जाते हैं किसके पास, रूप गोस्वामी के पास। और इधर जीव गोस्वामी क्या कर रहे हैं, वो जाते हैं यमुना में स्नान करने के लिए। ये यमुना में स्नान करने के लिए गए, यहाँ पे वल्लभाचार्य गए रूप गोस्वामी के पास। तो बोलते हैं रूप आपने जो लिखा है ना वो सही है, उसको चेंज मत करो। नहीं बोले कुछ प्रॉब्लम नहीं, रूप गोस्वामी बोलते मैं चेंज कर लेता हूँ। नहीं सही लिखे हो आपने, वो तो आपका जो शिष्य है ना जीव, उसने मुझे जब बताया तो मुझे एकदम परफेक्ट लगा। और जीव नहीं होता तो मैं भी गलत फहमी में था, एकदम परफेक्ट। और बहुत विद्वान लड़का है ये जीव जो है, और उसको हमेशा अपने साथ रखना, ऐसा बोल के वल्लभाचार्य चला जाता है। लेकिन इधर रूप गोस्वामी बड़ा गुस्सा आता है, बोलते हैं कि अरे इस लड़के का इतना हिम्मत, क्योंकि वल्लभाचार्य जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु के लगभग सेम टाइम के थे। तो रूप गोस्वामी वल्लभाचार्य को एक गुरु के जैसा देख रहे थे। वो बोल रहे हैं कि इस लड़के का ऐसा हिम्मत, वल्लभाचार्य के जो बात है उसको काट रहा है।
वैष्णव आचार्य हैं इतने बड़े, उनकी बात को ही काट रहा है। जब जीव गोस्वामी नहा के आते हैं तो बोलते हैं, जीव क्या किया तुमने? क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने जो है वल्लभ आचार्य की बात को काटा। तुम मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी कैसे हिम्मत होगी? और क्या हो गया जो थोड़ा सा उन्होंने बोल दिया? तो जी गोस्वामी बोल रहे, बस मुझे तो लगा कि आप जो लिखे हैं वो सही है। तो बोलते हैं कि तुम जो है पहले भी ऐसे गलती कर चुके हो। तो पहले क्या गलती की है? उससे कुछ साल पहले वृंदावन में एक बहुत बड़ा संस्कृत के विद्वान थे, उनका नाम था दिग्विजय पंडित। वो वृंदावन से आए थे और उनको किसने बोला था, वो क्या करते थे दिग्विजय पंडित जो थे, उनका नाम कैसे पड़ा दिग्विजय पंडित? वो क्या करते थे ना, एक लेटर लिखते थे, लेटर लेके जाते थे और वो लोगों के साथ तर्क करते थे। जो भी संस्कृत के विद्वान थे ना, उनके साथ तर्क करते थे और उनको हरा देते थे। और हराने के बाद वो जो लेटर था उसमें लिखा रहता था कि दिग्विजय पंडित ने मुझे हराया और उसमें तुम साइन करो। तो वो साइन करता था। तो दिग्विजय पंडित को किसने बोला कि तुम जाओ वृंदावन, वहाँ पे है रूप गोस्वामी। अगर रूप गोस्वामी को तुम हरा देते हो ना, तो तुमको फिर किसी और प्रमाण लाने की जरूरत नहीं, फिर तुम जो है सबसे बड़े विद्वान हो संस्कृत के, तुमसे बड़ा और विद्वान कोई नहीं होगा। तो ये क्या करते हैं, आते हैं वृंदावन दिग्विजय पंडित और जाते हैं सीधा रूप गोस्वामी के पास। रूप गोस्वामी के पास जाते हैं, रूप गोस्वामी को पूछते हैं कि आप जो है मेरे साथ तर्क कीजिए। रूप गोस्वामी बोलते हैं क्यों? बोलते हैं कि नहीं, मुझे आपसे तर्क करना, किसने बोला कि आपसे बड़ा विद्वान संस्कृत में कोई नहीं है? तो बोला कि मैं कुछ विद्वान नहीं हूँ, मैं तर्क नहीं कर सकता आपका, मेरे पास कुछ समय नहीं है, मेरे पास दूसरे सेवाएं हैं, हाँ, और मैं नहीं कर सकता। तो बोले ऐसे बोलने से नहीं होगा, आपको इस लेटर पे साइन करना पड़ेगा। तो वो रूप गोस्वामी बोलता ठीक है लाओ साइन करता हूँ। साइन कर दिए और ये पूरा वृंदावन में जाके बोलने लगे, देखो रूप गोस्वामी को मैंने हरा दिया। क्या बोल रहे थे आप लोग? रूप गोस्वामी मैंने हरा दिया, उनको हरा दिया। तो लोग बोलते हैं कि अरे रूप गोस्वामी के गुरु भी हैं इधर वृंदावन में ही रहते हैं और हम मानते नहीं तुमने हरा दिया, फिर भी रूप गोस्वामी का साइन है तो ठीक है, हो सकता है हरा दियो, उनके गुरु को हरा के दिखाओ। तो रूप गोस्वामी के गुरु मतलब सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी, एक्चुअली सनातन गोस्वामी शिक्षा गुरु थे, उनके दीक्षा तो शायद चैतन्य महाप्रभु ने उनको नाम दिया था रूप। तो सनातन गोस्वामी के पास जाता है तो सनातन गोस्वामी अपना जप में मग्न थे। वो आते हैं, बोलते हैं कि मेरे साथ तर्क करो। सनातन गोस्वामी बोलते हैं अरे आप इतने बड़े पंडित, मैं क्या तर्क कर सकता हूँ आपके साथ? मेरे बस जप करना आता है, मेरे गुरु ने बस जप करने के लिए बोला है, उतना ही मैं कर सकता हूँ, मुझे और कुछ आता ही नहीं, तो क्या आपके साथ तर्क करूँगा? तो बोले कि ऐसे बोलने से नहीं होगा, साइन करो। तो सनातन गोस्वामी बोलते ठीक है दे दीजिए, आप साइन कर लेता हूँ, क्या है उसमें। साइन कर देते हैं तो अब तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को हरा दिया। बाप रे, वो तो एकदम पूरा हवा में उड़ने लगता है वो, कि मैंने रूप सनातन को हरा दिया। रूप सनातन को हरा दिया, लोग भी आश्चर्य हो जाते कैसे हरा सकता है ये रूप सनातन को? तो फिर भी अभी साइन है उन दोनों का। तो बोलते हैं ठीक है, रूप गोस्वामी का शिष्य है। तब वृंदावन में नए आए थे, मतलब जो जीव गोस्वामी थे, ज़्यादा साल नहीं हुआ था उनको। तो 19 साल की उम्र में तो वृंदावन आए थे, तो होंगे 22-23 साल के होंगे वो। इनको हरा के दिखाओ, जीव गोस्वामी को हरा के दिखाओ, मान जाएंगे। तो ठीक है, बोलता अरे गुरु दोनों को हरा दिया, गुरु परम गुरु को हरा दिया, शिष्य को क्या बात है? और भी 22-23 साल का है तो बड़ा बात नहीं है मेरे लिए। पहुंच जाते हैं जीव गोस्वामी के पास, मैं सब तर्क करूँ। जीव गोस्वामी बोलते हैं मैं नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है। तो समय नहीं है क्या बोल रहे हो? डर गए तुम? बोलते ठीक है मैं डर गया। तो बोलता ठीक है साइन करो इसमें, तुम हार गए। तो बोलते ठीक है दे दीजिए। तो साइन करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी। तो बोलता है ये तो मेरे गुरु पे आ गया। मेरे गुरु को हरा कैसे? तुम जब देखते हैं तो बोलते हैं ये तो असंभव है कि मेरे गुरु मतलब रूप गोस्वामी को हरा सकता है, ये सनातन गोस्वामी को हरा सकता है, इसका औकात क्या है? तो बोलते हैं कि ये बहुत मतलब फूल रहा है, जिससे इसका भक्ति के लिए बहुत बड़ा नाश है। इतना बड़ा विद्वान है लेकिन भक्ति नहीं कर पाएगा, क्यों? इतना उसके अहंकार आ गया है। तो इसका अहंकार को चूट करना इसके भलाई के लिए ज़रूरत है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, और मेरे गुरुओं का नाम भी लिखा है, वो गलत है, क्यों लोगों को गलत लगेगा। तो बोलते हैं ठीक है चलो हटा देते हैं। बोलते हैं मैं साइन नहीं करूँगा, चलो तर्क करते हैं आप। तो 7 दिन तक तर्क करते हैं, 7 डेज 7 दिन तक तर्क करते हैं और ऐसा हराते हैं दिग्विजय पंडित को।
वहाँ पे आखिरी में जो नाम लिखा रहता है, किसका रहता है? साइन सिग्नेचर दिग्विजय पंडित का, खुद का सिग्नेचर मारता है उधर वो। तो बोलते हैं कि आप मतलब पूरा सरेंडर हो जाता है जीव गोस्वामी को, और जीव गोस्वामी बोलता है क्या चाहिए आपको? बोलते हैं वो लेटर दे दो मुझे, साइन करो पहले इसमें। साइन करते हैं, लेकिन जीव गोस्वामी को तो चाहिए नहीं था, दिखाना नहीं था किसी को, और उसको फाड़ के फेंक देते हैं जीव गोस्वामी। तो वो बोलते हैं तूने पहले भी 7 दिन बर्बाद किए थे तर्क करने में, अरे क्या जाता है, तू बोल देता कि हम जो लिख साइन कर देता उसमें, क्या फ़र्क पड़ता है? इसलिए आया वृंदावन तू तर्क करने के लिए, और अभी तू एक आचार्य को बात को काट रहा है। तू धाम में रहने लायक नहीं है, तू वृंदावन में रहने लायक नहीं है, तेरे अंदर, तेरे हृदय में ना बहुत अहंकार है, तुझे दिखाने का बहुत प्रवृत्ति है, निकल जा। तब जीव गोस्वामी, देखिए जीव गोस्वामी तर्क कर सकते हैं ना, गुरु महाराज मैं आपके लिए क्या है? मैंने उस आदमी के भलाई के लिए क्या है? मैंने गलती क्या किया? नहीं, कुछ नहीं बोले वो, कुछ नहीं बोले। ये बहुत उच्च कोटि का रेस्पेक्ट है, ये बहुत उच्च कोटि का क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वार्तालाप है या फिर कन्वर्सेशन है, अरे रिश्ता भी बोल सकते हैं एक तरह से। कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। अभी हम उस जगह में होते तो क्या करते, सोचिए आप। अभी तो हम उतना भी नहीं है कि गुरु के शरण में जाएं, लेकिन जो भी है, हमारा कोई सीनियर कुछ जिनको हम बहुत मानते हैं, हमको कुछ, हमारा गलती नहीं है लेकिन बोल रहा है तुम्हारा गलती है, तो हम कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट करेंगे। लेकिन जीव गोस्वामी ने कुछ भी प्रेजेंट नहीं किया। उनको लगा कि अरे मेरे गुरु को जो बोल रहे हैं उससे ज़्यादा मुझे पता है क्या? मैं अगर कुछ बोलूँगा इसका मतलब ये हो गया ना कि मैं अपने गुरु से ज़्यादा जानता हूँ। तो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। शायद मेरा हृदय में जो है, शायद नहीं, मेरे हृदय में अहंकार हो गया है। तो बोलते हैं कि तुम चले जाओ और दिखना नहीं कभी इधर। तो जीव गोस्वामी क्या करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। निकल जाते हैं वृंदावन के बाहर, मथुरा उस एरिया में रहने लगते हैं। और सनातन गोस्वामी जो थे, बहुत साल बीत जाता है, तो सनातन गोस्वामी जो है वो क्या करते थे, वो ऐसे ही जाते थे, ऐसा क्या बोलते हैं, परिक्रमा करते रहते थे ब्रजधाम का। तो ऐसे परिक्रमा करते करते बहुत दूर तक जाते थे। उनका ऐसा था कि रोज का गोवर्धन परिक्रमा करना है। हम एक दिन गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो पैरों को पूरा एकदम हालत ख़राब हो जाता है, शाम को आके थोड़ा सा उसमें मलम वलम लगाते हैं, होता है हम लोगों से। तो रोज का करते थे, रोज का, एवरी डे। यहाँ तक कि बोलते हैं कि जब सनातन गोस्वामी बहुत बूढ़े हो जाते हैं ना, तो परिक्रमा करते थे तो भगवान को अच्छा नहीं लगता था, क्या इतना मेहनत कर रहा है ये आचार्य लोगों का ये एक एक्चुअली नेचर है। वो जो तपस्या, जो भी उनका जो कार्यक्रम डेली का रहता था ना, उसको हर दिन एज इट इज़ करते थे। हम क्या एक दिन करते थे, एक दिन 16 माला करते थे, दूसरे दिन डाउन हो जाता है। वो आचार्य लोग ऐसे नहीं है, हर दिन विदाउट फेल करना ही करना है, ये आचार्यों का नेचर है। तो भगवान बोलते हैं, अरे भगवान सपने में आ जाते हैं उनको, अरे क्या जरूरत नहीं है रे भाई तुमको गोवर्धन परिक्रमा करने की, मत करो। मानते नहीं है तो फिर भगवान सही में आते हैं, बोलते हैं कि तुम गोवर्धन परिक्रमा मत करो, तुमको मैं अपना चरण और ये गोवर्धन शिला दे रहा हूँ, इसको लो, इसका परिक्रमा करना गोवर्धन परिक्रमा करने के बराबर है। वहाँ पे वो जो शिला था उसमें भगवान का चरण चिन्ह है, गाय का चरण चिन्ह है और भगवान की बांसुरी का चिन्ह है। वो शिला जो है अभी कहाँ पे है, राधा दामोदर मंदिर में। आप कभी भी जाइए तो वो शिला रखा रहता है, विग्रह है भगवान। वहाँ पे तो 4-5 हमारे आचार्यों के विग्रह हैं, और ठीक उसके सामने थोड़ा सा वो गोवर्धन शिला रखा हुआ है जिसमें भगवान का चिन्ह। आप पास में जाके देखेंगे तो ज़्यादा भीड़ नहीं होगा जिस दिन, उस दिन आराम से आपको दर्शन होगा। और वो लोग अच्छे से पेंटिंग भी किए हैं, उस शिला का दर्शन कर सकते हैं आप लोग। तो ऐसा जो है सनातन गोस्वामी ऐसा करते थे, बहुत दूर दूर तक जाते थे, परिक्रमा करते रहते थे इधर उधर। तो एक दिन ऐसे दूर निकल जाते हैं, दूर निकल जाते हैं तो एक घर में मधुकरी करने पहुंच जाते हैं। भूख लगा तो मधुकरी करने का मतलब भिक्षा मांगने चले जाते हैं। तो एक बहुत देर खड़े रहते हैं, अरे क्या कोई नहीं आ रहा है, भिक्षाम दे 2-3 बार बोलते हैं। तो बोलते हैं कि क्या कोई नहीं आ रहा है, ऐसे बोल देते हैं। और अंदर, घर के अंदर से एक माता का आवाज़ आता है, अरे रुकिए थोड़ा सा तो फिर वो आती है बाहर और आटा लेके दे देती है सीधा। वो कुछ ये वे नहीं देती, रोटी वोटी नहीं देती, आटा दे देती। अरे रोटी दे देते ना सनातन गोस्वामी बोलते हैं उनको। तो वो बोलती हैं कि ए बाबा आपका बहुत नखरे हैं, हमारे इधर एक बाबा रहता है,
कुछ बोलता भी नहीं है, वो दिख गया, हमको दिख गया तो हम दे देते हैं, नहीं दिखे तो मांगते भी नहीं है, आवाज़ भी नहीं निकालता। वो बाबा से कभी मिल के उनका आशीर्वाद लीजिए। तो सनातन गोस्वामी बोलते कौन है बाबा? बोलते हैं यार इधर ही कहीं रहते हैं और बहुत दिन से आए नहीं हैं। तो सनातन गोस्वामी ढूंढ ढूंढ के पूछ पूछ के पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे कौन रहते हैं? जीव गोस्वामी। और जीव गोस्वामी का शरीर जो था एकदम फोड़े निकल गए थे और पूरा पेट फूल गया था। क्यों? क्योंकि कोई कुछ भी देता था तो उसको खा लेते थे ऐसे ही आज इट इज़। तो आटा वाटा कोई दिया तो आटा को वो क्या करते थे, ऐसा यमुना के पानी में घोल करके पी जाते थे। तो उससे क्या होगा? कैसे हजम होगा? तो पेट में जाके पूरा वो जम गया था और पूरा पेट फूल गया था उनका और पूरा पतले हो गए थे, क्योंकि कभी कोई देता तो खाते थे, नहीं तो नहीं। तो एकदम पूरा हालत ख़राब हो गया था। और सनातन गोस्वामी देख के, एक तरह से उनका भतीजा भी है, देख के रोने लगते हैं, उनको गले लगा लेते हैं। गले लगा के जब बोलते हैं चल मेरे साथ, बोलते कहाँ? बोलते चल तू। तो अभी सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं तो जाते हैं उनके साथ साथ, और उनको रूप गोस्वामी के जो जहाँ पे रहते थे कुटीर था उसके बाहर खड़ा कर देते हैं और अंदर खुद जाते हैं। तो सनातन गोस्वामी को जब देखते हैं रूप गोस्वामी तो दंडवत प्रणाम करते हैं, बोलते हैं अरे पता नहीं भैया बुलाते थे कि गुरुदेव बुलाते थे, जो भी है, कैसे आना हुआ? तो बोलते हैं कि रूप, हमारा जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है उसका मुख्य 3 अंग क्या है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको मेनली फोकस करने के लिए बोला था। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि भैया नामे रुचि, वैष्णव सेवा, जीव दया। नाम, भगवान के नाम जप में रुचि होना, और वैष्णव की सेवा करना, और जीव की दया करना। मतलब 2 ठीक से कर रहा है तो तीसरा में गड़बड़ है। तो मतलब क्या हुआ भैया? बोलते हैं जीव दया की बात करता है तू, और हमारी जीव की क्या? तो जीव दया मतलब जीवात्माओं के ऊपर कृपा करना, उनको आध्यात्मिक ज्ञान देना। और जीव गोस्वामी, हमारे जीव की क्या मतलब? हमारा जीव गोस्वामी जो है उसको तो तूने साइड ही कर दिया। तो रूप गोस्वामी समझ जाते हैं। रूप गोस्वामी बोलते हैं हाँ भैया मैंने थोड़ा गलती कर दिया, और जीव नहीं है तो देखिए मैं ये भक्ति रसामृत सिंधु जो है कितने सालों से लिख रहा हूँ, अब तक कंप्लीट नहीं हुआ, वो होता तो जल्दी कंप्लीट हो जाता है। और फिर सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि जीव ने जो भी किया वो हमारा जो सम्मान बचाने के लिए। तो बोलते हैं कि शिष्य का कर्तव्य है कि अपने गुरु का सम्मान करना, सम्मान को बचाना। तो उसने जो किया वो एक शिष्य के हिसाब से सही किया, तो तुमने जो किया वो गलती किया। ये बोले कि भैया मैं उसको सिखाना चाहता था कि जो है विनम्र होना कितना ज़रूरी है। तो बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन जो है अब तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। बोलते भैया मैं तो रेडी हूँ, मैंने मान लिया कि मैंने गलती किया है। तब सनातन गोस्वामी जो है रूम के, वो जो कुटीर के बाहर जाते हैं और जीव गोस्वामी का हाथ पकड़ के, जीव गोस्वामी मतलब थोड़ा ये हो रहे थे, और हाथ पकड़ के उनको खींच के ले आते हैं और रूप गोस्वामी के सामने खड़े कर देते हैं। जैसे ही रूप गोस्वामी के सामने आते हैं जीव गोस्वामी, तो जीव गोस्वामी का ये रूप देख के रूप गोस्वामी बहुत दुखी हो जाते हैं कि मेरे कारण जो है मेरे शिष्य का ये रूप हो गया। और जीव गोस्वामी उनको चरण पकड़ते हैं, तब रूप गोस्वामी उनको उठा के गले लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। और फिर जो है फिर से जीव गोस्वामी जो है रूप गोस्वामी की सेवा में फिर से लग जाते हैं। और एक दिन ये जो राधा गोविंद देव थे वो रूप गोस्वामी के सपने में आते हैं, उनके विग्रह थे। तो बोलते हैं कि रूप मैं चाहता हूँ कि तू जो है मेरा एक, और वो राधा गोविंद देव जो थे वो राधा दामोदर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। बोलते हैं कि यही रूप जो है मेरा, जो ये रूप है, इसको तू ऐसे ही आज इट इज़ बना, और ये तू किसको गिफ्ट कर? ये जीव को गिफ्ट कर। मैं चाहता हूँ उसका जो प्रेम में सेवा है ना, मैं उसको आस्वादन करना चाहता हूँ। तो जल्दी से जल्दी बना और मुझे उनको गिफ्ट कर जीव गोस्वामी को। और फिर रूप गोस्वामी वैसे ही करते हैं जैसे भगवान ने बोला था, और राधा दामोदर का विग्रह बनाते हैं और जीव गोस्वामी को गिफ्ट करते हैं। अभी कुछ आचार्य लोग बोलते हैं कि जो अभी राधा दामोदर का जो विग्रह है, एक्चुअली ओरिजिनल विग्रह जो जीव रूप गोस्वामी ने बनवाया था ना, वही विग्रह है। हरे कृष्णा। बैटरी खत्म हो गया, ठीक है। देखा था मैंने पहले। अटैक किया किसने? औरंगजेब ने। तो सारे विग्रह जो थे शिफ्ट हो गए थे, एक्सेप्ट राधा रमण। जो हमारे आचार्यों के विग्रह थे तो सारे शिफ्ट हो गए थे एक्सेप्ट राधा रमण। लेकिन बोलते हैं कि बाद में जब सब ठीक ठाक हो गया तो ये राधा दामोदर के विग्रह वापस आ गए, और जो जयपुर में है ना
वो प्रतिभू विग्रह हैं। बाकी सबके तो प्रतिभू विग्रह हैं वृंदावन में, लेकिन राधा दामोदर वो जो जीव रूप गोस्वामी ने बनवाया था वही सेम विग्रह है। और जीव गोस्वामी जो हैं उनकी पूजा करते थे और भगवान उनके साथ बातचीत करते थे। जब आरती उतारते थे जीव गोस्वामी, अरे आरती वारती बहुत हो गया, मुझे भूख लगा है तो कुछ बना के ला खाने के लिए, ऐसा मतलब चलता था भगवान मतलब राधा दामोदर का और जीव गोस्वामी का। तो जीव गोस्वामी जब भगवान के लिए कुछ कुकिंग करते थे और भगवान बोलते थे क्या क्या बनाना है मेरे लिए, ऐसा नहीं कि हम जैसे हमारे इच्छा से बनाएंगे, नहीं, भगवान बोलते थे और जीव गोस्वामी वैसे ही बनाते थे। और जब जीव गोस्वामी कुकिंग करते थे तो भगवान क्या है बांसुरी बजाते थे राधा दामोदर, ताकि जीव गोस्वामी को अच्छा लगे। और जीव गोस्वामी फिर लेके आते थे तो उनका बांसुरी को सुन के जीव गोस्वामी नाचने लगते थे। तो बोलते हैं कि ठीक है अभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा, पहले मुझे खिला भूख लगा है मुझे। और जीव गोस्वामी अपने हाथों से राधा दामोदर को खिलाते थे। तो ये स्पेशल विग्रह है और हमारे लिए और स्पेशल हो जाता है क्योंकि वही राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी रहा करते थे विदेश जाने से पहले। उन्होंने उधर बहुत प्रार्थना किया था। एक साधु थे, वो बोल रहे थे कि तुम्हारे जो ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी है ना, वो इस दामोदर मंदिर में रहा करते थे। तो भक्त लोग बोले हाँ हमको पता है। तो बोले कि तुमको एक चीज़ लेकिन पता नहीं। तो बोले कि मैं भी इधर रहा करता था। तो एक दिन रात को उनको एक रोने का आवाज़ आता है वो साधु को। तो बोलते हैं कि मैं क्या है ऊपर रहता, मतलब राधा दामोदर मंदिर में थोड़ा ऊपर वाला एक 2 फ्लोर का था वो, तो मैं ऊपर वाले फ्लोर में रहता था। तो मैं उठ के रात को कौन रो रहा है। तो बोले कि मैं जैसे उठ के आया तो देखा कि तुम्हारे जो स्वामी जी हैं प्रभुपाद जी, वो अब राधा दामोदर मंदिर गए हैं। कितने लोग गए हैं? बहुत 50-50 लगभग 50% लोग हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे आचार्यों का समाधि है मंदिर में। हम अंदर घुसेंगे तो लेफ्ट साइड में। तो वहाँ पे रोज़ प्रभुपाद जी झाड़ू लगाते थे और राइट साइड में रूप गोस्वामी का समाधि है और जीव गोस्वामी का भी। तो इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ झाड़ू लगाते थे प्रभुपाद जी और रोते रहते थे कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा गुरुदेव ने मुझे बहुत बड़ा जो है क्या है बहुत बड़ा कार्य दिया है करने के लिए और मेरे पास वो शक्ति नहीं है। तो बहुत दिन वो बोले कि मैं जितना दिन था उतना दिन देखा हूँ कि ये रोज़ रात को लेकर झाड़ू लगाते थे। और प्रभुपाद जी क्यों लगाते होंगे? प्रभुपाद जी को ये दिखाना नहीं चाहते थे कि भाई मैं ऐसा ये कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, नहीं तो लोग सोचते कुछ और ही सोच लेते। तो इसलिए प्रभुपाद जी रात को जब कोई नहीं देख रहा है तब करते थे। तो इस तरह से जो है जीव गोस्वामी जो है, और जीव गोस्वामी उस समय में क्या हो गया कि जीव गोस्वामी सबसे छोटे थे। तो जीव गोस्वामी जब एक एक करके सारे आचार्य जाने लगे हमारे, पहले सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगोल गोस्वामी, प्रबोधानंद सरस्वती, ये लोग सब एक एक करके जाने लगे। तो सारा जो जिम्मेदारी है कि गौड़ीय वैष्णव जो हमारा सिद्धांत है उसको रक्षा करने का जीव गोस्वामी के ऊपर आ गया। और जीव गोस्वामी ने आपको पता है कितने श्लोक लिखे हैं? 4 लाख बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि लगभग 5,50,000 श्लोक लिखे हैं उन्होंने। 5,50,000 श्लोक हमको 2-3 श्लोक भी याद नहीं रहते और लिखना तो दूर की बात है, रटना ये इतना डिफिकल्ट है, लिखना कितना डिफिकल्ट होगा। और जीव गोस्वामी ने लगभग 5,50,000 श्लोक लिखे। और जितने सारे हमारे जो पूर्व आचार्य उनके जो सारे ग्रंथ है उसके ऊपर भी उन्होंने टीका लिखा, स्पेशली गौड़ीय वैष्णव आचार्य। और उनके जो ग्रंथ थे ओरिजिनल ग्रंथ उसको भी उन्होंने कॉपी करके उसको भी रखा। और एक बार जीव गोस्वामी इतने फेमस हो गए कि एक बार अकबर आया उनसे मिलने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि जीव गोस्वामी आगरा गए थे और कुछ लोग बोलते हैं कि अकबर आ गया आगरा से मिलने के लिए उनको, जीव गोस्वामी को। और जीव गोस्वामी अकबर को पूरा वृंदावन परिक्रमा कराते हैं। और अकबर इतना खुश हो जाता है कि जीव गोस्वामी बोलते हैं कि आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा। अकबर जबकि एक मुसलमान राजा है, वो जीव गोस्वामी बोलता है आपको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ आपको। और कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने अकबर ने पूरा वृंदावन को जीव गोस्वामी के नाम पे लिख दिया था। और एक भी कुछ बोलते हैं कि ये अकबर तो मिला था जीव गोस्वामी को, आगरा में मिला था कि वृंदावन में मिला था वो इतना श्योर नहीं, लेकिन अकबर मिला था। कुछ लोग यहाँ तक बोलते हैं कि मीराबाई भी जो है जीव गोस्वामी को मिली हैं। तो मीराबाई जब आती हैं तो ऐसा घटना घटता है कि मीराबाई बोलते हैं कि मैं मिलना चाहता हूँ जीव गोस्वामी को। तो जीव गोस्वामी के असिस्टेंट जो थे तो जीव गोस्वामी को बोलते हैं कि मीराबाई आपसे मिलना चाहती हैं। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि देखिए मैं एक बाबा जी हूँ, हाँ सन्यासी हूँ, पुरुष हूँ,
वो प्रकृति हैं, स्त्री हैं, और बाबा जी को शोभा नहीं देता, एक पुरुष को शोभा नहीं देता मिलने के लिए उनको वो स्त्री हैं, उनको मिलने के लिए शोभा नहीं देता। स्त्री वर्ड यूज़ नहीं करते, प्रकृति की वर्ड यूज़ करते हैं। तो जाके मीराबाई को बोलते हैं, उनके असिस्टेंट जो हैं वो ऐसा बोल रहे हैं जीव गोस्वामी। तो मीराबाई बोलते हैं अच्छा, मैं तो समझती थी कि केवल एक ही पुरुष है, वो कृष्ण है, बाकी तो सब प्रकृति हैं, तो कोई दूसरा पुरुष भी आ गया है क्या? तो जो ऐसे बोलते हैं तो जीव गोस्वामी जब ये सुनते हैं तो जीव गोस्वामी समझ जाते हैं कि मीराबाई कोई साधारण औरत नहीं है। तो उनको बुलाते हैं और रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी और मीराबाई का भेंट होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि दीक्षा लिया है, लेकिन दीक्षा का प्रमाण कहीं, मतलब जीव गोस्वामी से मीराबाई ने दीक्षा लिया है, लेकिन ये प्रमाण कहीं पे नहीं मिलता। लेकिन उनका कनेक्शन था, ये इसलिए मिलता है क्योंकि मीराबाई का समाधि जो है ना, 64 जो महंत हमारे जो 64 आचार्यों का जो समाधि है ना, वहाँ पे मीराबाई का भी समाधि है। तो हमारे आचार्यों का समाधि में मीराबाई का समाधि होना मतलब कुछ तो कनेक्शन है। और ये जीव गोस्वामी वाला जो कहानी है, ये बहुत लोग सुनाते हैं। दीक्षा लेने वाला तो कोई नहीं सुनाता, लेकिन जीव गोस्वामी मिले थे मीराबाई से, ये सुनाते हैं लोग। तो इस तरह से जो जीव गोस्वामी जो है कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और फिर ये होता है कि जीव गोस्वामी से अब फिर उनके बाद भी किसी को देना पड़ेगा ना, तब भगवान की अरेंजमेंट से 3 लोग आते हैं उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। जो लोग एक्चुअली गौड़ीय वैष्णव लिटरेचर, मतलब गौड़ीय वैष्णव के बारे में नहीं जानते, तो उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, इतने सारे नाम बोल रहा हूँ मैं। तो 3 लोग कौन थे? वो थे श्रीनिवास आचार्य। श्रीनिवास आचार्य जो थे हमारे 6 गोस्वामी में से एक थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे श्रीनिवास आचार्य। और एक थे नरोत्तम दास ठाकुर। आप लोग सब गुरु पूजा में आए होंगे। हमारे गुरु पूजा में कितने लोग आए हैं? गुरु पूजा में सुबह में जो गुरु पूजा होता है, हाथ उठा सकते हैं, कितने लोग आए हैं? अच्छा, गुरु पूजा भी नहीं है, ठीक है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो गुरु पूजा हमारे लिखे हैं, वो नरोत्तम दास ठाकुर हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर ये थे ये थे लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य। और एक थे श्यामानंद पंडित जो थे हृदय चैतन्य के शिष्य। तो 3 जो लोग थे बहुत टैलेंटेड थे, किसी दूसरे गुरु के शिष्य थे। और इन लोगों को आते हैं जीव गोस्वामी के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो जीव गोस्वामी उनको शिक्षा देते हैं, और उनके साथ वो जो हमारा गौड़ीय वैष्णव जो लिटरेचर थे सारे जो गोस्वामियों के, वो एक सेट पूरा उनके साथ जीव गोस्वामी बोलते हैं कि आप लेके जाओ और इसके बारे में प्रचार प्रसार करो। किनको बोलते हैं? ये तीनों को बोलते हैं, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और कौन? श्यामानंद पंडित। तुम जाओ। स्पेशली ये तीनों जो हैं बंगाल, उड़ीसा, अभी बांग्लादेश, ये 3 जगहों में इनका मैक्सिमम मेन प्रचार था, और कुछ हद तक झारखंड भी हो सकते हैं। तो तीनों को भेज देते हैं और सारे ग्रंथों के साथ। और ये जितने सारे ग्रंथ हैं ना, वो एक पूरा एक क्या बोलते हैं, उस समय तो जो बैलगाड़ी हुआ करती थी, तो एक बार बैलगाड़ी भर के पूरा ग्रंथ जाता है, और एक गाड़ी में ये लोग तीनों जाते हैं। और उनके तीनों के साथ 10 सिपाही भेजते हैं कि ताकि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो ये लोग जा रहे होते हैं। और सोचिए कि उस टाइम में ये ग्रंथ को प्रोटेक्ट करना कितना इम्पोर्टेंट था। उस समय ना कोई पेन ड्राइव, ना कोई वो क्या बोलते हैं उसको, हार्ड डिस्क था कि हम लोड कर दें। अगर कुछ भी ग्रंथ कहीं खो गया तो गया काम से। और उसको भी दोबारा से छापना है, तो कैसे क्या करना है? आपको पेड़ से उसका ये लेके आना है, जो पत्ते क्या बोलते हैं उसको, जिस पत्ते में लिखा जाता है वो लेके आना है, और उसको एज इट इज़ उतारना है, कॉपी पेस्ट पूरा उतारना है। अगर कुछ गलती हो गया तो काट के फिर से उसको एज इट इज़ लिखना है, और लिखते जाना है, और कोई उपाय नहीं है। जितना नया कॉपी बनाना है उतना बार आपको लिखना है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इन तीनों के ऊपर जिम्मेदारी। तो ये तीनों जो हैं जब बंगाल में घुसते हैं, तो एक गांव आता है, उसका नाम था विष्णुपुर। अभी भी वो गांव है, वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। तो विष्णुपुर का जो राजा हुआ करता था उसका नाम था विरमवीर। तो जो विरमवीर था, ये सुबह में भागवत सुनता था, भागवत पढ़ता था, और रात को चोरी करवाता था। अलग टाइप का वैष्णव था थोड़ा सा। तो रात को चोरी करता था और सुबह में अपना जो है भागवत पढ़ता था। और उसके पास एक तांत्रिक था जो बताता था कि किसके पास कितना पैसा है, कौन ये विष्णुपुर के आसपास जा रहा है या कुछ हो रहा है, तो कितना उसके पास संपत्ति है, सब वो फिर उसी हिसाब से वो लूटता था उसको। लेकिन उसका एक था कि मारूंगा नहीं, क्योंकि भागवत पढ़ता था ना, तो मारूंगा नहीं, लूट के उसको छोड़ दूंगा।
तो पूछता है, तो उसका जो तांत्रिक था वो बोलता है कि अरे अभी जो है ना एक बैलगाड़ी में ऐसा धन आ रहा है ना, तो जिससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। क्योंकि वो तो ये था, लेकिन उसको भी पता नहीं था कि क्या है वो, लेकिन उसको मतलब उसका जो तंत्र विद्या में उसको बता रहा था कि ये जो धन है इसके बढ़कर और कुछ, इससे बढ़कर कुछ धन नहीं है। तो बोलता है कि, तो विरम्बुर बोलता है मतलब इसको लूट लूँगा तो मुझे बाद में और ज़्यादा लूटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बोलता है कि ठीक है, तो रात के समय में लूटते हैं। तो विरम्बुर 200 सेना भेजता है, अपना 200 लोगों को भेजता है उसको लूटने के लिए। उसको पता नहीं कि ग्रंथ है, वो तो सोचता है कि क्योंकि इसने क्या बोला, ऐसा चीज़ है कि जिसके बराबर का, इससे उत्तम कुछ है ही नहीं। वो सच बात है वास्तव में। तो ये जब चला जाता है तो मतलब इसके लोग जाते हैं, तो ये लोग सो रहे थे और 10 लोग जो है वो गार्डिंग कर रहे थे। तो ये क्या करते हैं, वो 10 लोगों को तो पहले बंदी बना लेते हैं, इन तीनों को ही बंदी बना लेते हैं सोते समय, और सारा लेके चले जाते हैं, सारा ग्रंथ लेके चले जाते हैं। सारा ग्रंथ जब ये लोग सुबह उठते हैं, उनको पता ही नहीं कि इतना गहरे नींद में थे कि उनको पता ही नहीं चला। जो भी है, ये भगवान का अरेंजमेंट था, तो पता नहीं चला, सारे ग्रंथ गायब हो गए। तो एकदम, अब सोचिए क्या हाल हुआ होगा उनका। इतने सारे आचार्य इतना मुश्किल से अपना पूरा जीवन देके जो ग्रंथ लिखे वो सब गायब हो गया, क्या हाल होगा। और इनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि भाई तुमको प्रचार प्रसार करना है। तो एकदम डर जाते हैं तीनों और बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन अब कर क्या सकते हैं। तो चिट्ठी लिखते हैं कि इसको, जीव गोस्वामी को चिट्ठी लिखते हैं तीनों कि ऐसा ऐसा हो गया। जीव गोस्वामी बोलते हैं कि तुम डरो मत, महाप्रभु का कुछ ज़्यादा बड़ा अरेंजमेंट रहेगा, तुम डरो मत, तुम प्रयास करो। और जब पूरा वृंदावन में फैल जाता है कि जो गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के जो सारे ग्रंथ थे वो सब जो है चोरी हो गया, तो इतने दुखी हो जाते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है, वो राधा कुंड में कूद जाते हैं। उनको बोलते हैं कि अब जी के क्या फ़ायदा, इतना कष्ट करके हमने ये सब ग्रंथ लिखा और ये गायब हो गया, तो जी के क्या फ़ायदा। तो कूद जाते हैं, वो कूद जाते हैं। तो कुछ लोग फिर उनको वापस निकाल देते हैं राधा कुंड से। और जीव गोस्वामी क्या करते हैं कि यहाँ पे ये तीनों ढूंढ रहे होते हैं। तो ये तीनों में से जो श्रीनिवास आचार्य हैं बोलते हैं कि मैं रुकता हूँ, और आप नरोत्तम दास को बोलते हैं कि तुम थोड़ा ईस्ट बंगाल की तरफ चले जाओ, और इनको सामनाथ पंडित को उड़ीसा तरफ भेज देते हैं। तो बोलते हैं कि अरे आप अकेला कैसे क्या करेंगे। बोलते नहीं नहीं, अभी हमारे जो आचार्य हैं उनका जो सारा साहित्य है उसका प्रचार करना बहुत ज़रूरी है, तुमने कुछ तो पढ़ा है तो कुछ तो सुना होगा, आप जाओ। तो ये दोनों बोलते हैं ठीक है चलो हम चलते हैं, कुछ तो करो, क्योंकि मतलब नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो ये दोनों निकल जाते हैं और श्रीनिवास आचार्य वहाँ रुक जाते हैं। श्रीनिवास आचार्य रुक जाते हैं तो श्रीनिवास आचार्य परेशान रहते हैं। तो एक दिन एक मंदिर में जाते हैं, भगवान का ही कृष्ण का मंदिर था। तो वहाँ का जब पुजारी है उससे मिलते हैं, तो पुजारी बोलते हैं बहुत दुखी दिखते हैं। तो बोलते हैं ऐसा ऐसा बोलते हैं कि हमारे ग्रंथ चोरी हो गए। तो वो पुजारी बोलता है यहाँ का राजा है ना बहुत धार्मिक राजा है, और रोज़ सुबह वो भागवत पाठ सुनता है, तो आप चलिए भागवत पाठ सुनेंगे तो थोड़ा सा आपका कान में जाएगा, तो आप जो है थोड़ा सा दुख आपका कम हो जाएगा। तो वो जाते हैं, और ये राजा विरम्भीर जो थे सुन रहा था। तो जो एक ऐसे एक ब्राह्मण जो है पढ़ रहा था, संस्कृत का विद्वान था, पढ़ रहा था। तो कुछ चीज़ रास पंचाध्याय चल रहा था, तो उसमें कुछ चीज़ वो गलत बोल देता है। जैसे ही गलत बोलता है, अभी श्रीनिवास आचार्य तो मतलब इसमें एक्सपर्ट हैं, तो बोलते हैं कि अरे ये तो गलत बोल रहे हैं। और श्रीनिवास आचार्य फिर जो रूप गोस्वामी के ग्रंथ और सनातन गोस्वामी के ग्रंथ उससे फिर वो बोलना चालू करते हैं। जीव गोस्वामी के ग्रंथ इससे बोलना चालू करते हैं। इससे जब बोलना चालू करते हैं तो राजा विरम्भीर एकदम खुश हो जाता है। तो बोलता है कि आप इधर ही रुकिए, आपको जो चाहिए मदद मैं दूंगा, और आप रोज़ मेरे लिए भागवत पाठ कीजिए। तो श्रीनिवास आचार्य वहीं रुक जाते हैं, भागवत पाठ करने लगते हैं। तो कुछ दिन बाद विरम्भीर उनसे दीक्षा ले लेता है, उनका शिष्य बन जाता है श्रीनिवास आचार्य का। श्रीनिवास आचार्य को बोलता है कि गुरुदेव मैं कुछ गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ क्या। श्रीनिवास आचार्य बोलते हैं कि ऐसा ऐसा बोलते हैं कि हम लोग ग्रंथ लेके आ रहे थे और ग्रंथ खो गए, तो तुम तो इतने बड़े राजा हो और तुम इसी जगह में ही खोया है कहीं, तो तुम्हारे इतने सारे सैनिक होंगे, तुम ढूंढ सकते हो, थोड़ा मदद करो मुझे ढूंढने में। तो सोचिए कि विरम्भीर को कैसा लगा होगा, जो कि उसी ने खुद ही चोरी किया है। तो विरम्भीर जो है वो शर्मा जाता है वहाँ पे, वो बोलता है कि गुरुदेव मैंने ही चोरी किया है। और वो जो है श्रीनिवास आचार्य को वहाँ पे लेके जाता है। तो श्रीनिवास आचार्य सारे जो ग्रंथ हैं उनको देखते तो बड़ा खुश हो जाते हैं। और फिर चिट्ठी लिख के किनके पास भेजते हैं,
जीव गोस्वामी के पास भेजते हैं। जीव गोस्वामी बोलते हैं कि मैंने बोला था ना, भगवान का कुछ ज़्यादा बड़ा इरादा है, और भगवान ने क्यों ऐसा करवाया था, ताकि ये विरमवीर से मिले। और विरमवीर राजा है ना, उसके पास बहुत सारे लोग हैं, तो जो छापने का, जो ग्रंथ को बांटने का, प्रचार करने का कार्य बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि हमको लोग मिल जाएंगे ना, और पैसा धन भी मिल जाएगा। तो एक्चुअली महाप्रभु का एक्चुअली ये क्या था, एक स्पेशल प्लान था। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं मैंने बोला था ना। तो ऐसा होके फिर जो हमारे गौड़ीय वैष्णव जो आचार्यों का जो लिटरेचर है, फिर परंपरा में नीचे आता जाता है। अभी हमारे जो क्या प्रभुपाद की वजह से हमको मिल रहा है सेम लिटरेचर जो हमारे आचार्यों ने इतना साल तपस्या करके लिखा था। और जीव गोस्वामी को बहुत बड़ा क्रेडिट इसलिए जाता है क्योंकि जीव गोस्वामी जो है, जो प्रीचिंग एक्टिविटी शुरू करने के लिए जो मेन मोमेंटम चाहिए था, वो जीव गोस्वामी ने दिलाया था। क्योंकि तीनों को जीव गोस्वामी ने बोला था कि तुम जाके प्रचार करो, और सारा बुक, सारा जो ग्रंथ थे सबको मतलब एक साथ लेके आना, और जो ग्रंथ का ठीक से टीका नहीं किया गया उसको टीका करना। इवन हमारे जो षट संदर्भ जो इतने इम्पोर्टेंट, हमारे वैष्णव लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, तो षट संदर्भ का भी जो क्या बोलते हैं, एक्चुअली तो लिखा तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने था, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, सारा एडिटिंग करना और सब एक साथ लेके आना, एक बुक के रूप में बनाना, ये कार्य जो है ये जीव गोस्वामी ने किया था। और जितने सारे जो गोस्वामी लोग जो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि राधा कुंड, आपको पता होगा कि राधा कुंड को बनाने के लिए राजा मान सिंह ने पैसा दिया था, और किनके ये में चल रहा था, ये राधा कुंड बनवाना का काम ये चल रहा था रघुनाथ दास गोस्वामी, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में रहते थे। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जीव गोस्वामी बुलाते हैं, बोलते हैं कि देखो मेरे से, मैं देखो जब ये मैनेजमेंट में मैं नहीं घुस सकता, हाँ कंस्ट्रक्शन वर्क जो है ना उसका जो क्या बोलते हैं सुपरवाइजन तुम करो। जीव गोस्वामी उसको भी करते हैं। तो जीव गोस्वामी ग्रंथ लिखना, जितने सारे आचार्यों के ग्रंथ को उसको संकलित करना और मैनेजमेंट करना, और क्या फिर उसको एक साथ लाके प्रचार का कार्य को आगे बढ़ाना, इस सारे कार्य जो हैं ये जीव गोस्वामी ने कराया था। मतलब एक पाइवटल पॉइंट हमारे जो स्पेशली गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जीव गोस्वामी मतलब बोल सकते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कल उनका 13वां दिवस है, तो हम जीव गोस्वामी को क्या प्रार्थना करना चाहिए? सारा जो हम SRCGD सारा चीज़ जीव गोस्वामी अपने जीवन में दिखाते हैं। तो हमको बस ये प्रार्थना करना चाहिए कि जो ह्यूमिलिटी स्पेशली जीव गोस्वामी का था, इतना हम्बल वे में जीव गोस्वामी कैसे सोचिए, और जो सर्विस एटीट्यूड है स्पेशली, ताकि हमको ये प्रार्थना चाहिए कि ह्यूमिलिटी बनना, हम्बल बनना बहुत डिफिकल्ट है, हाँ विनम्र बनना बहुत डिफिकल्ट है, और बिना विनम्रता के हरि नाम का जप नहीं होता है ना। तो उनको यही प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे अंदर अहंकार बहुत है, हमारे अंदर देखिए जीव गोस्वामी के पास इतना विद्या था फिर भी अहंकार 0, हमारा विद्या 0 है, अहंकार 100%। तो ये हम जो है उनको प्रार्थना करना चाहिए कि हमको आशीर्वाद दें, ताकि हम इसको थोड़ा कम हो सके, ताकि हम जो है नाम जब ठीक से कर सकें। श्रील जीव गोस्वामी की जय। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama